हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे दो नए आईपीओ स्टॉक्स की जिनमें बहुत शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं। और अगर आपको पता लग गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बट एनीवे आप सुनने के बाद भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है। मेरे को बहुत कमेंट बॉक्स में ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आईपीओ आने से पहले एनालिसिस दूं। तो आई वुड से सीए विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब। आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, so until I see the technical charts, I will not be able to comment upon it. So my speciality is price action. Until I see the price and I connect it with the fundamentals, my predictions will not be as good. So if you listen to some other CA who's a chartered accountant who understands the company's fundamentals, you may be understanding it better. सो एनीवे, अब मेरे रडार पे जो दो स्टॉक्स हैं मैं दोनों की बात करूंगी वन आफ्टर द अदर। पहला स्टॉक जो है वो है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। स्टॉक की जो मार्केट कैप है रफली अबाउट 7,000 करोड़ है, पी कुछ 97 की है, आरओसी 21.4 है, आरओई 22.5% है। देखते हैं ये लोग काम क्या करते हैं। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 and they have basically 3 hospitals in Thane, Pune and Indore, which have about more than 1,000 bed capacity. उसके बाद वो लोग बेसिकली जो ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी है वो 950 है। एवरेज ऑक्यूपेंसी इज रफली अबाउट 72%। एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज रफली अबाउट 56,000 and average patient under number of stays is 4.36 days. Inpatient volume is 42,956 and outpatient is 7,30,000. So the three hospitals are full service hospitals operating and on an all hub no spoke model where each hospital is independent and well equipped with skilled healthcare professionals. The company is currently developing a multi-specialty hospitality in Dombivli, Maharashtra, which is designed to accommodate 500. So that's going to be their fourth hospital that will be added up. Okay, now इनके पास करीब 1,300 doctors हैं. Inpatients are roughly about 42,900 and doctor to patient ratio is 32.9. That means एक डॉक्टर के ऊपर 32-33 patients आते हैं देखने के लिए. Now the company has basically raised 869 crores through the IPO with fresh issues constitute about 542 and ये जो पैसा है ये कहाँ डिप्लॉय करेंगे? ये अपनी बोरोइंग्स को रीपे करेंगे एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इन्होंने ये पैसा लिया है। अब इनके थोड़े से फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो इनके कॉम्पिटिटर्स देखें तो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथ, नारायण हृदयालय, ग्लोबल हेल्थ, एस्टरडीएम हेल्थ, ये इनके सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो रीजनेबली प्लेस्ड है इनकी पी, और मार्केट कैप की बात करें तो इट्स वन ऑफ द लोएस्ट मार्केट कैप दैट दे हैव। अब हम बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इनकी सेल्स 2020 में थी 463 करोड़ एंड यही सेल बढ़ के ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई है इन 3 years, 893 करोड़. Operating profit margins are pretty much decent and they are growing on a regular basis from 18 to 14 to 21 to 23%. अगर हम EPS की बात करते हैं तो there has been a growth in EPS as well. उसके बाद बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स, तो रिजर्व्स भी लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स भी थोड़ा इंक्रीज ही हो रही है। इनफैक्ट लास्ट 1 year में थोड़ा सा ड्रॉप आया है, बट 2020 से 2021 में थोड़ा इंक्रीमेंट है और उसके बाद थोड़ा डिक्रीज है। बात करेंगे इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे हैव बीन जनरेटिंग वेरी रिसेंट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आप देखेंगे तो 2020 में 99 करोड़, 21 में 70 करोड़, 22 में 150 करोड़ एंड 2023 में मोर देन 200 करोड़। और इनके रिसीवेबल्स हैं माइनस लाइक 18 करोड़। और अगर हम देखते हैं तो दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स द कंपनी इज रिच इन कैश। और जहां तक बात करते हैं इनके डेटर डेज, तो पहले जब 2020 में 35 days थे, now it has reduced to 19%. ROC has been increasing on a regular basis. अगर बात करेंगे इनका promoters holding which is less than 50%, normally it's not considered good, but FI is about 3.4% invested, DI is 6.6%, and ARM public have about 49%
स्टेक इन द कंपनी। अब आ जाते हैं इस कंपनी के प्राइस एक्शन पे। तो ये कंपनी का प्राइस एक्शन है, जिस दिन से लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ था एक प्रीमियम पे, और फर्स्ट कैनल के बाद नेक्स्ट 3 कैनल्स हैव बीन इनसाइड कैनल। और अगर आपने मेरा इनसाइड कैनल का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा सकते हैं और वहां जाके आप इनसाइड कैनल का वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू कंटिन्यू कीप लर्निंग। ये वाला वीडियो, ये जो वीडियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको आप देख सकते हैं। देयर आर मेनी इनसाइड कैंडल्स दैट हैव डेवलप्ड 1 2 3 4 5। अगर ब्रेकआउट आता है, बट ये सारे लो वॉल्यूम्स के साथ है, इफ एनी डे ब्रेक्स विद गुड वॉल्यूम्स यू मे एक्सपेक्ट गुड मूवमेंट। अब इसमें हम प्राइस एक्टिविटी कैसे करेंगे, लाइक हाउ आर वी गोइंग टू प्लान आवर एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी जो इसने हाई लगाया है, विच इज 1120। 1120 के बाद आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सपोज ये नीचे गिरता है तो आप कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1050 पे, फिर 1000 पे कर सकते हैं, और लास्ट आपका एक्यूमुलेशन रहेगा 960 के ऊपर। अगर 960 के नीचे चला जाता है तो आपको कंपल्सरी एग्जिट लेना पड़ेगा, बिकॉज इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, जो इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, वो भी सारे स्टॉक से एग्जिट कर चुके। बट आई डोंट थिंक सो दैट सिचुएशन विल कम। आप वेट कर सकते हैं 1120 के ऊपर जाने के, और वहां पे अगर आपको वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आप डेफिनेटली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। देयर आर वॉल्यूम्स दैट हैव कम a day or two back, right? Kal, which is Monday, there were good volumes, and again there have been volumes today were a little lesser. So in case this high of, when the high volumes have come, if that is broken, you can expect a good movement. तो मूवमेंट कहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसमें पहला आपको टारगेट दूंगी, अगर ये 1120 के ऊपर जाता है तो 1200, 1300, 1400, 1500 और 1600, ऑलमोस्ट लाइक 50% का रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक था। अब दूसरे स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। स्टॉक का नाम है ऋषभ, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। ये स्टॉक का नाम है। कंपनी कुछ 1764 करोड़ की है। पीई इज अबाउट 38, आरओसी इज 13.7, आरओई इज अबाउट 12.7। और देखते हैं कंपनी करती क्या है। So the Rishabh Instruments Limited, with an experience of nearly 3 decades, is an organization that has built its core competence in manufacturing, design, and development of test and measuring instruments and industrial control product on strong fundamentals in terms of people, infrastructure, and financial. The company provides a hands-on, value-driven professional environment considering people in the most important asset. Let's see what does exactly the company do, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल डाली नहीं है। Let's see and what exactly they do. तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो एनालॉग पैनल मीटर्स, शंट्स, मल्टीफंक्शन मीटर्स, आइसोलेटर्स, पेपरलेस रिकॉर्डर्स, डिजिटल मल्टीमीटर, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट, प्रोटेक्टर रिलेज, ये सारे चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। कैम स्विचेस, बैटरी चार्जर, पावर क्वालिटी, टेम्परेचर कंट्रोलर, क्लैंप मीटर्स, एक्सेसरीज, etc. So this is what they have been manufacturing. So a niche segment, like a lot of companies are not in this particular area. And let's go further down and study about what is good about company and who are the peers. So देखा जाए तो company has low return on equity and company might be capitalizing the interest cost. अगर हम इनके competitors की बात करते हैं तो Siemens, ABB, CG, Power and Industries, BHEL, I don't think so. But at least definitely Siemens and ABB can be considered as its competitors. उनके रिस्पेक्ट में ऋषभ का जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी लो है, और पीई भी लो है, और मार्केट कैप भी सबसे लो है। Let's see what is happening in their year on year sales. So year on year 2020 में सेल्स थी 400 करोड़ की, और 2023 में the sales is about 570 करोड़। जहां तक बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, they have been generating good earning per shares on a regular basis. और अगर इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो they have been consistently growing. अब बात करते हैं रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर 372 एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज बीन अ ग्रोथ। और जहां तक बात करते हैं बोरोइंग्स की, तो वो स्टैग्नेंट है अबाउट एट 106 करोड़। बात करेंगे इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, and after
everything, they do get some net cash flow, which is this year was about 20 crores. Debtor days have slightly increased. ROE is constant, ROC is constant, little increasing, 12 to 15 to 14. और अगर बात करें promoters की holding, so that is roughly about 71%. FIs are about 1.73, DIIs are about 12.18, and public is about 15.43. सो ये इनका फंडामेंटल्स है. तो फंडामेंटल्स आर ओके. लाइक क्या होता है कि जब IPOs आ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनीज अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा बेटर करके प्रेजेंट करती है. तो इतना रिलाय हमको नहीं करना चाहिए फंडामेंटल्स के ऊपर, बिकॉज दे मे चेंज विद सम टाइम, राइट. वी नीड टू वॉच कंपनीज फॉर सम टाइम. So let's see what is happening in Rishabh. So here is the Rishabh Instruments. Again, the similar situation. It was listed with a premium, with a gain, and then it is range bound after that. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles have formed within this first candle, right? And the volumes have appeared today. In case ये 470 के ऊपर जाता है स्टॉक, तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट. यू विल गेट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. आपका नेक्स्ट एक्यूमुलेशन रहेगा 450 पे, और अगर फिर से नीचे आता है तो 440 पे आपका एक्यूमुलेशन रहेगा. और ऊपर की तरफ मेरे टारगेट इसमें रहेंगे फ्रॉम 470 टू 500, 550, 600, 650 तक के टारगेट आपको एक साल में देखने को मिल सकते हैं. सो आई एम जस्ट होपिंग दैट आप लोगों को मेरी जो भी रिसर्च है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक स्टॉक निकाला था आर्टेमिस मेडिकेयर, इसमें भी बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया जहां पे मैंने आप लोगों को बाइंग दी थी. वहां से स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, राइट. चाहे वो आर्टेमिस हो या VPRPL हो, सब में ब्रेकआउट आया है. अगर आप नोटिस करेंगे, जहां मैंने बाइंग के लिए आपको बोला था, आई टोल्ड अ बाइंग अबाउट 173, 174, इट मेड अ हाई ऑफ 189. आप इसी तरह जितने भी स्टॉक्स दिए देख सकते हैं. कॉनकॉर्ड बायो दिया है जिसमें अभी ब्रेकआउट नहीं आया है. So we can keep it on radar because price action is developing. That whenever it goes above 1020, हमको पहला टारगेट 1070 का जरूर मिलेगा. 5% का मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा. और once it crosses the high which is 1075, आपको 1200, 1300, 1200, 1300, 1400, 1500 के टारगेट जरूर आते हुए दिखाई देंगे. तो ये दो मेरे स्टॉक्स थे, JLHL which is Jupiter Hospitals and Rishabh. दोनों में अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा है, अच्छे फंडामेंटल्स है. एज ऑफ नाउ आई कांट से इफ द फंडामेंटल्स आर मैनिपुलेटेड, बिकॉज इनिशियली जब कंपनी अपने डेटा को प्रेजेंट करती है फॉर IPO, थोड़ा सा ट्वीक करती है अपने फंडामेंटल्स को. तो आई एम होपिंग दैट दे आर करेक्ट. सो कीप देम ऑन रडार एंड कीप डिप्लॉइंग small quantities. Do not put your entire capital in one stock and in one trade, because life is all about, like it's big. So divide your capital, have consistent profit. That's more important. So with this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11 and earn money along with us. Bye bye. Take care.